नमस्कार स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम 2024 बोर्ड मॉडल पेपर 2024 गणित विषय कक्षा 10 का यहाँ पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इसमें आपको बहुत ही बढ़िया बोर्ड परीक्षा के अंदर किस तरह का पेपर आपकी छपेगा और कैसे आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं उससे संबंधित पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पेशेंस बना करके वीडियो को पूरा देख लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मिलते रहें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। सभी ये संजीव की डेस्क वर्क जरूर खरीद करके एक बार अभ्यास कर लें क्योंकि बहुत अच्छा मॉडल पेपर संजीव वाले बनाते हैं। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। कक्षा 10th की गणित का आपका पूर्णांक है वो 80 मार्क्स का रहने वाला है, यानी 80 नंबर का आपके पेपर आएगा और 20 नंबर है जो आपके सत्रांक के जाने वाले। तो टोटल 100 नंबर आपके हो जाएंगे और 100 में से आप 100 नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि मैथ के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से आपके पेपर आएगा वो सारी योजना मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आपका फर्स्ट पेपर। देखिए यहाँ पर आपको 3.25 घंटे का समय है वो मिलने वाला है और इस क्वेश्चंस को आपको करना है। देखिए संख्या है 96 और 404 का मसप क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका पीछे उत्तर भी दे रखा है, यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 4 इसका मसप हो जाएगा। यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यांक ए बी हो तो ए बी का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर है वो हो रहा है बी। क्या है भाई? बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है, -15 इनका मान होगा। 2 3 4 5 6 का औसत माध्य कितना है। तो देखिए यहाँ पर ये सभी कंटिन्यू है, कंटिन्यू होते हैं तो इसके बीच का जो उत्तर होता है वही उत्तर है। तो सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 4 इसका औसत माध्य है, यानी आपको क्या करना है, आप इन सभी को जोड़ करके 5 का भाग दे देंगे तो भी आपके 4 आ जाएगा और लगातार लिखी हुई संख्याएं हो तो जो बीच की संख्या होती है वही आपका उत्तर होता है। यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो उसे संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इसका आपको सी राइट आंसर होगा, यानी यदि 2 का मतलब x को भी 2 मान लो y को भी 2 मान लो। तो 2x है तो 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो गया 4 और प्लस y को 2 मानेंगे तो 6 और यहाँ पर 6 आया हुआ है तो बिल्कुल आपका ये सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यदि 5वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है तो अपन देख लेते हैं। 5वें का उत्तर है ए। तो यहाँ देख लीजिए 5वां है, यदि ए पी का प्रथम पद 6 और सार्वंतर 3 हो तो ए पी क्या होगी। यहाँ देखिए प्रथम पद है 6, सार्वंतर 3 हो, यानी 3 3 का अंतर बढ़ रहा है। किस में बढ़ रहा है भाई? ए में बढ़ रहा है। 6 9 12 15 ऐसे आगे बढ़ेगा। 3 3 का फर्क है, बाकी वालों में 3 3 का नहीं है, ठीक है। इसमें ये घट रहे हैं, इसके अंदर भी 3 3 का है लेकिन प्रथम पद 6 नहीं है, ठीक है। इसमें भी -6 है, इसमें -4 है, तो प्रथम पद 6 नहीं है, बाकी में सार्वंतर तो 3 हो सकता है। अगला देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। तो देखिए कौन 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 भुजा कौन भुजा 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 या कौन भुजा भुजा। तो कौन भुजा भुजा नहीं होता है, डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें आपने सीखा होगा कि ये बाकी तीनों ही होते हैं। अगला है देखिए 7वां बिंदु ए 4 0 और बी 0 4 हो तो ए बी का मध्य बिंदु क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 7वें के अंदर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर आएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, cos a बराबर 3/5 हो तो साइन ए का मान क्या होगा। तो 5/4 आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। 8वें के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर सी राइट आपका आंसर है, सॉरी 8वें में बी आपका राइट आंसर है। 8वें के अंदर यहाँ पर बी आपके हो जाएगा 4/5, ठीक है। अगला है किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण। जब ये दोनों ही बराबर हो, छाया और ऊंचाई, तो यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनेगा क्योंकि एक किसका मान है, साइन 45 का मान है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां वर्ग अंतराल 10 और 25 का वर्ग चिन्ह क्या है। तो 10 और 25 का वर्ग चिन्ह, 10 और 25 को जोड़ लीजिए, कितने हो गए 35 और 35 के अंदर 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 17.5 आएगा। तो सी यहाँ पर आपके 10वें का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर तो क्या होगी भाई, समानांतर होनी चाहिए, ठीक है। 11 में ब है, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा आपका। 11 में ब समानांतर रेखाएं कहलाएगी। अगला है भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। तो यहाँ पर 12th के अंदर अपन देखेंगे तो अ आपका राइट आंसर है, यानी 7 सेमी ही अधिकतम व्यास उसका हो सकता है। अगला है एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होता है। तो एक
वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान कितना होगा भाई? 360 डिग्री का वृत्त होता है, उसके अंदर 4 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता तो 0 है, क्योंकि 6 से बड़ा पासे पर कोई अंक नहीं होता। पासे पर 1 2 3 4 5 और 6 ही अंकित होते हैं, तो यहाँ पर 6 से बड़ा आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगला है समांतर श्रेणी -3 -1/2, 2 का 11वां पद क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 22। 11वां पद है वो 22 होगा। यहाँ पर देखिए आप ढाई का अंतर चल रहा है, यानी 2 सही 1/2 का अंतर चल रहा है, तो यहाँ पर 11वां पद है वो क्या होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 गुणा यदि ढाई करें तो 11 दूने 22, 22 और 5 27.5 होते हैं। कितने होते हैं? 27.5। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 तो पहले से ही माइनस में ही है, तो यहाँ पर इसका अपना आंसर है वो 22 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर इसके बाद में आपके रिक्त स्थान से संबंधित सवाल आए हैं। AP3 1 -3 का प्रथम पद और सार्वंतर कितना है? तो प्रथम पद यहाँ पर देखिए 3 है और सार्वंतर कितना है? 2 घट रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। अगला है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का हल क्या होगा? तो इसका मान 1 आ जाएगा। एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी, ऊंचाई 8 सेमी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा इस तरह से जो शंकु है वो बनता है। यहाँ पर देखिए मैं शंकु को आपको बना देता हूँ, इस तरह से शंकु बनता है। तो शंकु की त्रिज्या यदि 6 सेमी है और ऊंचाई 8 सेमी है, तो यहाँ जो इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई वो 10 सेमी हो जाएगी, जो उसके माना कि हीरोन के सूत्र के अनुसार बनता है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र है, तो यहाँ पर दे रखा है देखिए L+N/2 - CF/F और कोष्टक बंद गुणा H, ये इसका सूत्र है। उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है। घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में रचित कोण का मान 6 डिग्री होता है, 1 घंटे में पूछे 30 डिग्री होता है, ठीक है। एक असंभव, घंटे वाली सुई की बात कर रहा हूं मैं, एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो असंभव हो। अगला है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। यहाँ पर अब एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 1260 के अभाज्य गुणनखंड को घातांक रूप में, तो आपको पहले इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद इस तरह से घातांक रूप में आपको लिखना है। 2 की घात 2, 2 बार आया हुआ, 2 की घात 2 हो गया, 3 2 बार आया, 3 की घात 2 हो गया, 5 और 7 है, 5 7 हो जाएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पर देखिए बहुपद है, शून्यक 3 है, के का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको इस तरह से इसको हल करना है कि कैसे इस सवाल को करना है, पूरा विस्तृत बताया हुआ, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। अगला है 9 पेंसिल 8 पेन का मूल्य 54 है, बीज गणितीय समीकरण में हल करना है, तो x रुपये ले लेंगे पेंसिल, पेन को ले लेंगे y, तो 9x + 8y = 54 है, तो यहाँ पर इसको अपन हल कर देंगे कि 9x + 8y = 54 होंगे, क्योंकि समीकरण के रूप में ही आपको इसको लिखना है, उत्तर नहीं निकालना। उत्तर निकालना होता तो एक का मान दिया हुआ होता तो आप दूसरे का उत्तर सामने ले जाकर पक्षांतरण करके निकाल सकते थे। अगला चित्र में डी समलंब BC है, यदि AE/EC = 3/2 तथा AD 2.7 है, तो DB की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। D और B इसकी लंबाई ज्ञात करनी, तो यहाँ पर इसकी 1.8 सेंटीमीटर आ जाएगी। सूत्र वगैरह पूरा यहाँ पर दे रखा है, आप आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का उद्देश्य नहीं, मैं आपको शॉर्टकट में समझा रहा। बिंदु P 3 4 की x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से उसकी दूरी 4 इकाई हो जाएगी। 14 सेमी त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 4πr²। तो यहाँ पर आप 4 × 22/7 गुणा जो r है 14 सेमी है, तो 14 × 14 करेंगे तो 2464 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या, तो यहाँ पर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2πrs = 968 है, इसको मान रखेंगे तो आपके r का मान है 14 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको हल करना अपने गुरुजी सिखा देंगे। त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। 2πr θ/3 60 डिग्री है, तो πr θ/180 डिग्री, और इसको अपन हल करेंगे तो 14.67 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो, तो सूर्य का 49 कोण आपको लिखना है। तो यहाँ देखिए ये 6 मीटर है, ये 2√3 है, तो इसको tan थीटा का प्रयोग करते हुए अपन हल कर लेंगे, तो यहाँ पर सूर्य का 49 कोण है वो 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगला है 20 मीटर ऊंचे नदी के एक पुल, नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो यहाँ पर देखिए ये चित्र के द्वारा एकदम अच्छे से समझाया गया है, और यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान 20/x लिख दिया। 1√3 tan 30 का मान होता है, उसको इसके सामने रखेंगे, यहाँ पर ये और ये गुना हो जाएंगे, तो यहाँ पर 20√3 x का मान आ जाएगा। x का मान √3 का मान 1.732 होता है, इसको रखेंगे 34.64 मीटर उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर खंड ब है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से आपको सवालों को हल करना है।
मैं धीरे-धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप आराम से देख सकते हैं कि सवालों को कैसे हल किया गया है। ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज दूँगा जहाँ पर आपको ये समस्त पीडीएफ भी मिल जाएगी और आप इसको बाज़ार से खरीद भी सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर आप बताइएगा और इस पूरे वीडियो के अंदर इस क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। मैं स्क्रॉल करके आपको आराम से दिखा रहा हूँ कि कैसे सवालों को हल किया गया है। उसके बाद में सी और डी के अंदर सारे ही सवाल अथवा में है, 2 में से कोई एक आपको करना है। यहाँ पर सी में देखिए दोनों अथवा में आए हुए हैं, कोई भी दोनों में से एक करना है। यहाँ दोनों ही हल किए हुए पड़े हैं, ठीक है? यहाँ देखिए अथवा वाला भी हल कर रखा है। ये 17वें में दोनों अथवा में आए हुए हैं, दोनों ही हल कर रखे हैं। ये ऊपर वाला सवाल, ये अथवा वाला नीचे वाला सवाल हल कर दिया। यहाँ पर देखिए 18वां भी अथवा में आया हुआ है, ये पहले का हल है और उसके बाद यहाँ पर दूसरे का हल भी अथवा में ये पड़ा। उसके बाद ये 19वां दोनों सवाल आए हुए हैं, देख लीजिए ये पहले का हल और उसके बाद में यहाँ पर दूसरे का हल भी अथवा में दे रखा है। इसके बाद खंड डी आएगा, इसमें भी दोनों क्वेश्चन से आपको दिख रहे हैं। यहाँ भी अथवा में है, ये बहुलक वाला आराम से हल करा हुआ दिख रहा है आपको और ये अथवा वाला है, इसको भी यहाँ पर हल किया हुआ है, ये माध्य वाला, ठीक है ना? ये 2 क्रमागत वाला आया हुआ है, दोनों भी आप आराम से देख सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम से पहले हेल्पफुल वीडियो हम लाने वाले हैं। संजीव की डेस्क वर्कों को हल करवाने के अलावा अन्य जो आपके लिए वीडियो है वो भी महत्वपूर्ण पेपर्स है, मॉडल पेपर्स वो लेकर के आएंगे। धन्यवाद।